नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक पीसी स्टडी में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं वेरियस पीसीएस एग्जाम्स का, स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, झारखंड और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स का। तो आज तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री का ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो हम प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम प्लेलिस्ट के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स लेके आएंगे। तो ये सेकेंड जो है एंशियंट हिस्ट्री का, इसमें जो है हमने कवर किया है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, क्राफ्ट, जो शिल्प कला होती है वो, और रिलीजन, ये हड़प्पा कल्चर का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमने टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है ताकि लर्नर्स को भी आसान हो प्रिपरेशन में, रिवीजन में, और ज़्यादा मतलब बर्डन ना लगे। जो नया प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा बर्डन ना लगे। ठीक है, तो 70th बीपीएससी भी आ रही है, तो उसके हिसाब से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री टू एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, क्राफ्ट, रिलीजन, यानी एंशियंट हिस्ट्री में हम कृषि, अर्थव्यवस्था, शिल्प कला और धर्म, इन चार टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कृषि से। तो कृषि में क्या है कि जो इनके ग्राम थे, यानी जो विलेजेस थे, वो फ्लड प्लेन्स पे थे, यानी बाढ़ के जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो बाढ़ का जो क्षेत्र होता है उसमें थे। तो बेसिकली बाढ़ के क्षेत्र में होने से नुकसान भी होता है काफी ज्यादा, फसलें खत्म हो जाती है, उसमें जान माल की क्षति होती है, लेकिन उसका एक बेनिफिट ये है कि काफी उर्वरक जो है वो बढ़ाता है, वहाँ पर उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी को लेके आता है अपने साथ, बाढ़ के जो पानी होता है, तो वो एक बेनिफिट भी हो जाता है बाढ़ का। तो इसलिए इनके विलेजेस जो थे मेनली फ्लड प्लेन थे, क्योंकि ये लोग कृषि पर निर्भर थे। तो कृषि के लिए तो उनको जौ मिट्टी चाहिए, राइट। तो बेसिकली जो है विलेजेस थे इनके फ्लड प्लेन्स पे थे। अब क्या है कि वीट, बार्ली, राई, वीट मतलब गेहूं, बार्ली, राई, पीस मतलब मटर, सीसम, लेंटिल दाल, चिकपी, जो आपको चना होता है, काबुली चना, मस्टर्ड यानी सरसों, ये सब जो इसके जो अवशेष मिले हैं, ये गुजरात की साइड से मिले हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। विलेजेस थे ब्लड पैन पे, फिर दूसरा है वीट, बार्ली, राई, पीस, सेसम, लेंटिल, चिकपी, मस्टर्ड यानी कि गेहूं, बार्ली, राई, मटर, शीशम, दाल, और काबुली चना और सरसों, इसके अवशेष मिले हैं कहाँ से? गुजरात की साइड से मिले हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर को ही हमने और एलोबरेट किया है। तो इसमें क्या है कि जो चावल का जो इस्तेमाल था, राइस का यूज था, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट नहीं था, ये एक थोड़ा रेयर था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राइस यूज वेरी रेयर। सेकेंड है कि इंडस पीपल प्रोड्यूस्ड कॉटन बैक देन, यानी उस जमाने में वो लोग कॉटन की खेती करते थे, जो काफी एडवांस माना जाता है समय के हिसाब से, उस समय के लिए काफी ज्यादा एडवांस था। अभी भी हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कॉटन उगाते हैं साउथ इंडिया में, दक्कन प्लेटू में काली मिट्टी पे उगती है। तो उस समय में, उस पुराने जमाने में जो है कॉटन की खेती वो की जाती थी, ये काफी आश्चर्य की बात है। नेक्स्ट है कि जो अनाज के उपस्थिति से, यानी अनाज के जो अवशेष मिले हैं, उससे एग्रीकल्चर का तो पता चलता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन होगा या बहुत ही मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली कैसे वो करते थे। उनका जो करने का तरीका था उसको पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें से अवशेष मिले हैं, लेकिन तौर तरीके तो पता नहीं चल सकते हैं ना, वो कौन से तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे एग्रीकल्चर को वो लोग प्रोपोगेट कर रहे थे, हमें पता चल रहा है ना, बहुत मुश्किल है। तो ये कहा गया। नेक्स्ट है कि बुल यानी वृषभ, जो बैल होता है ना, उसकी जो तस्वीरें मिली हैं टेराकोटा सील से। टेराकोटा जो लाल मिट्टी होती है, जो कुम्हार बनाते हैं, तो टेराकोटा सील से जो है वो बुल मिली है, यानी सांड, या फिर उसको वृषभ बोल सकते हैं, उसकी मूर्ति मिली है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो पिक्चर है वो मिली है टेराकोटा स्टील से। और ये एविडेंसेस शो करते हैं, यानी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो बुल जो है, बैल का इस्तेमाल वो लोग कृषि में करते थे। एग्रीकल्चर में जो है बुल का इस्तेमाल बहुतायत होता था, इससे हमें प्रमाण मिले हैं सील्स के थ्रू, और बाकी प्रत्युत्तरविदों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि बुल जो थे वो, यानी बैल जो थे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते थे।
नेक्स्ट है कि हॉर्सेस का एविडेंस मिला है बहुत ही कम मात्रा में मोहनजोदारो से, घोड़ों का। कुछ कुछ उनकी तस्वीरें मिली हैं, कुछ उनकी मूर्तियां मिली हैं टेराकोटा की, लेकिन वो काफी कम है। इतना कम एविडेंस है कि हम ये स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं कि बहुत ही वाइड स्प्रेड हॉर्सेस का यूज था। ठीक है, और डाउटफुल टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली हैं लोथल में भी मिली है, क्लियर नहीं है कुछ भी। घोड़ा का इस्तेमाल होता था बट वो क्लियर नहीं था। घोड़ा का इनको जानकारी था बट वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं, इनकी संस्कृति का हिस्सा था कि नहीं, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है। फिर जो जो कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, यानी हर कल्चर का अपना होता है। जैसे आर्यंस हैं तो आर्यंस का कल्चर हॉर्स सेंटर्ड था, वो घोड़ों पे काफी निर्भर थे अपने युद्ध लड़ने के लिए, यहाँ से वहां यातायात के लिए जाने के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं देखा गया है। हड़प्पा संस्कृति में जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, नहीं मानी जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इकोनॉमी पे आते हैं। कृषि तो हमने देख लिया, अभी अर्थव्यवस्था पे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था यानी ट्रेड, ट्रेड से ही अर्थव्यवस्था आएगी। तो ट्रेड जो है वहां पे जो व्यापार था, इसका इंपॉर्टेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? सील्स से, जो मुहरे थे उनकी, और स्क्रिप्ट जो लिपियां थी उसके थ्रू पता चलता है। और अलग अलग वजन के जो मतलब मिले हैं, जैसे अभी नहीं केजी 2 केजी के रखते हैं बटखरे और वजन करते हैं इतना सामान, तो वैसे वेट्स मिले हैं उस साइड से। और नाप तोल करने की चीजें मिली है। इससे मालूम चलता है कि कुल मिला के सील्स, स्क्रिप्ट और वजन करने वाली चीजों से सब मिला के मालूम चलता है कि इनको जो है नॉलेज था ट्रेड का, और ट्रेड काफी ज्यादा, व्यापार काफी ज्यादा पॉपुलर था इनके अंदर। तो अब ये लोग ट्रेड कैसे करते थे? तो ये ट्रेड करते थे स्टोन के साथ, मेटल के हेल्प से, शेल के हेल्प से, यानी सीपियां जो होती है समुद्र की। क्योंकि उस समय करेंसी नहीं आया था। ठीक है, कोई भी रेगुलेटेड करेंसी, कुछ भी ऐसा पैसा तो नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ। समाज था, विकसित समाज था, लेकिन वो लोग ट्रेड करते थे स्टोन्स में, मेटल्स में, शेल में। ठीक है, मेटल मनी यानी धातु के पैसों का, सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, व्यापार होता कैसे था, फिर एक सवाल आएगा आपके मन में। तो होता था बार्टर सिस्टम से, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया। अब 2 केजी चावल हमने आपसे लिया, ठीक है, उसके बदले में हमने आपको कुछ अ, कीमती चमकदार पत्थर दे दिए, जिनका इस्तेमाल उस समय होता था। वो उस पत्थर से वो भी कुछ खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीजें थी। या फिर मैं कुछ और उगाता हूँ, जैसे मैं आलू उगाता हूँ, ठीक है, आप चना उगाते हैं, तो आप सिर्फ चना ही तो नहीं खाओगे, मैं सिर्फ आलू ही तो नहीं खाऊंगा। तो मैं कुछ आलू आपको दूंगा, उसके हिसाब से आपको मुझे उतना चना दे दोगे। इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। और उसके अलावा स्टोन या पत्थर से, धातु से, सीपीओ से, इनसे भी ट्रेड चलता था। और एक और काफी मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ये नेविगेशन का यानी पथ प्रदर्शन का भी इस्तेमाल करते थे अरब सागर के किनारों पे, क्योंकि अरब सागर के किनारे ही बसे हुए थे। और अरब सागर के किनारों पे जो है ये लोग पथ प्रदर्शन का भी यानी नेविगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करते थे उस समय। इनका अपना कुछ था इस तरह का तौर तरीका नेविगेशन का। नेक्स्ट देखते हैं क्राफ्ट पे। ठीक है, इकोनॉमी का हो गया हमारा। क्राफ्ट, क्राफ्ट यानी शिल्प कला। ठीक है, तो शिल्प कला, कौन से समाज शिल्प कला को फॉलो करता है? जिस समाज के पास बाकी जरूरतें परिपूर्ण है, जो बहुत ही गरीब होगा, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा होगा खाने पीने के लिए भी, वो तो नहीं करेगा। जो 2 वक्त की रोटी के लिए ही परेशान रहता है, वो तो कभी नहीं घर से जाएगा, मूर्तियां नहीं लाएगा। इसका मतलब है कि वो सोसाइटी, वो समाज उस समय का काफी समृद्ध था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा का। तो उनके पास क्राफ्ट भी विकसित था। ठीक है, वो लोग ब्रोंज के इस्तेमाल में काफी आगे थे। वो ब्रोंज का, मेटल में ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। ठीक, उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वो लोग खेतरी माइन से कॉपर लाते थे, यानी राजस्थान में खेतरी माइन से, वहां से उन लोग कॉपर लाते थे, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। उसके अलावा टिन जो है, ये टिन वो अफगानिस्तान से लाते थे, ये भी ऐसा कहा जाता है। तो ब्रोंज का इस्तेमाल पॉपुलर था। कॉपर ये लोग खेतरी माइन से लाते थे।
ठीक है, और टिन लाते थे अफगानिस्तान से और उसको मिला के, कॉपर को टिन को मिला के लोग ब्रंच बनाते थे। उसके बाद टेक्सटाइल इंप्रेशन मिले हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जो है टेक्सटाइल इंप्रेशन मिले हैं, यानी कपड़े के जो है मार्क्स मिले हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि टेक्सटाइल में भी ये लोग काफ़ी उन्नत थे। इसके अलावा बहुत सारे ईंट के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि इन लोग ईंट के इस्तेमाल में भी काफ़ी उन्नत थे और इसमें भी इनका क्राफ्ट काफ़ी विकसित था। ये 4:2:1 यानी 4:2:1 के रेशियो में ईंट का इस्तेमाल, ईंट को बनाते थे। लेंथ ब्रेथ विड्थ यानी 4:4 में लंबाई हो गई, ब्रेथ हो गई 2 अनुपात में, ठीक है। तो इस तरह से ईंट का ये लोग इस्तेमाल करते थे। विड्थ हो गई 1, तो इस तरह से चौड़ाई जो है 1 है। तो जो है इस तरह से ईंट का जो ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो यानी ईंट जो लगाना, यानी ब्रिक लेइंग जिसको कहते हैं, ईंट लगाना, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था। तो हमने तो देख लिया कैसे ब्रॉन्ज यूज में, यानी कांसे के रूप धातु में काफी आगे थे ये लोग। कॉपर मंगवाते थे खेतरी से, राजस्थान से। टिन लाते थे अफगानिस्तान से, माना जाता है। और टेक्सटाइल इंप्रेशन से मालूम चला है कि काफी कपड़े का भी इस्तेमाल था। बहुत बड़े बड़े के आकार मिले हैं ईंट के इस्तेमाल की, हमें एविडेंसेस मिली है। इससे मालूम चलता है कि ईंट का भी इस्तेमाल लोग करते थे। और ये 4:2:1 है, यानी लेंथ ब्रेथ विड्थ। एक और चीज हमने देखा था कि पिछले क्लास में ही देखा था कि ईंट जो इनका होता था वो पकाया हुआ होता था, यानी मिट्टी का जो ईंट बनाते हैं कच्चा, उसको ये लोग भट्टियों में आग में पकाते थे ताकि काफी लाल और काफी मजबूत ईंट बनती थी। तो मेसोपोटामिया से इनका अलग था। मेसोपोटामिया वालों से हमने कंपेयर किया था कि मेसोपोटामिया में जो होता था, सन सन ड्राइड ईंट होती थी, यानी धूप में पकाते थे वो लोग ईंटों को। उनके पास आग में पकाने जैसा नॉलेज नहीं रहा होगा, इस्तेमाल नहीं करते होंगे। उसके बाद हाउसेस ऑफ मेसन्स, यानी शिल्पकारों के मकान। और इस तरह से क्वार्टर फॉर्म में, यानी एक लाइन से जैसे नहीं होता, एक जगह एक जैसे मकान मिलते हैं मिलिट्री में या फिर रेलवेज में, तो उस तरह से एक जैसे मकान मिले हैं मेसन्स के शिल्पकारों के हड़प्पा में। तो इससे मालूम चलता है कि शिल्प कला और शिल्पकारों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कितनी तरजीह तवज्जो दी जाती थी वहां पे, उनका कितना ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंस था उस समाज में। हड़प्पा प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, बीड्स, सील्स, टेराकोटा, यानी ये लोग नाव बनाना जानते थे। बीड्स यानी बन के मोतियां बनते हैं, मोती जैसे आकार होते हैं, इसको माला बनता है वो। सील यानी मोहरे, टेराकोटा के स्ट्रक्चर्स यानी लाल मिट्टी के पकाए हुए जो मूर्तियां बनती है। तो ये लोग बोट, बीड, सील, टेराकोटा में ये लोग काफी ज्यादा ज्ञान रखते थे। नेक्स्ट क्राफ्ट को नेक्स्ट एक्सटेंड देखते हैं कि गोल्ड, सिल्वर का इस्तेमाल करते थे एज ए प्रेसियस स्टोन, यानी महंगे धातुओं के रूप में। और पॉटर्स व्हील, यानी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें आयरन का, यानी लोहे का इस्तेमाल का कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, कोई प्रमाण ऐसा मिला नहीं जैसे लोहे का इस्तेमाल होता था हड़प्पा कल्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन सोने और चांदी की उनकी जानकारियां थी। सोने और चांदी की चीजें बनाते थे ये लोग, गहने बनाते थे। और प्रेशियस स्टोन्स के, यानी कीमती जो रंगीन पत्थर होते हैं, कीमती पन्ना वगैरह जो भी अलग अलग तरह के होंगे उस समय के, उसका भी इस्तेमाल लोग करते थे। पॉटर्स व्हील यानी चाक बहुत पॉपुलर था, तभी तो ये लोग मिट्टी के खूबसूरत आकार बनाते थे। हड़प्पन मेड देयर ओन पॉटरी विच वर ग्लॉसी, ये चमकदार तरीके की पॉटरी बनाते थे, यानी मिट्टी के बर्तन बना के उसके ऊपर कुछ लेप करते होंगे जिससे वो काफी ज्यादा ग्लॉसी यानी काफी चमकदार और चिकना बनता था। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन। कौन सा धर्म ये लोग फॉलो करते थे, किस तरह का रिलीजन इनका फॉलो करते थे। तो हमें तरह तरह की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों वाले एविडेंस मिले हैं जिससे हमें इनके रिलीजन का भी आइडिया मिलता है। तो टेराकोटा स्टेचू ऑफ वुमेन वे फाउंड, औरतों के स्टैचू मूर्तियां मिली है टेराकोटा की बनी हुई। इसमें से एक ऐसी मूर्ति है जिसमें से उसके गर्भ में से, उसके एम्ब्रियो में से एक प्लांट को, यानी पौधे को विकसित होता हुआ दिखाया है। ये दिखाता है कि फर्टिलिटी का सिंबल है, ठीक है। तो हरप्पन लुक्ड अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस सेम लाइक इजिप्शियंस। हरप्पन जो है धरती को, अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में देखते थे, फर्टिलिटी की देवी के रूप में देखते थे, जैसे इजिप्शियंस वर्शिप करते थे नाई गॉडेस आइसिस को। उसके बाद मेल डीटी, मेल डीटी जो है
जो मर्द आकृति है वो मिली है सील पे, जिसमें 3 सिंह थे। जो जो उस समय के जो उनके डीटी जो बने हुए थे, जो उनकी पूजा, भगवान जिनकी पूजा करते थे वो लोग। तो फीमेल तो वो हो गई गॉडेस, जिनको जिनके गर्भ से प्लांट को, पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, फर्टिलिटी की देवी। दूसरा मेल डीटी, देवता जो है वो एक सील पे मिले हैं, जिसके 3 सिंह थे, और एक योगी के रूप में उनको दिखाया गया है, योग करते हुए या फिर बैठे हुए इस तरह साधना में। तो वो जो गॉड थे यानी जो डिटी थे वो घिरे हुए हैं चारों तरफ से, एक एलिफेंट से, हाथी से, एक टाइगर यानी बाघ से, एक राइनोसोरस से, एक बफेलो से। अपने थ्रोन के नीचे, उनके जो सिंहासन थे उसके नीचे वो तरह तरह के जानवर हैं, हाथी हो गया, या बाघ हो गया, या इसके बाद राइनो गेंडा हो गया। ठीक है। तो तरह तरह के जानवर जो है दिखाए गए हैं, बफेलो थ्रोन के नीचे थे। और दो, उनके पाँव के पास 2 हिरन भी थे। ठीक है। तो इस तरह से डिनोट किया गया है। तो इस गॉड को जो है जॉन मार्शल ने क्या कहा है, प्रोटो शिवा, आदि शिव के रूप में। जो शिव जो है आज के, तो वही शिव ही थे वो। पशुओं के जो देव है, पशुपति, ईश्वर जो है पशुपति, उनको कहा जाता है कि वो देवताओं के भी भगवान है और पशुओं के भी भगवान है, इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। तो इसलिए जॉन मार्शल ने डिटरमाइन किया कि वो पशुपति की ही वो सीन है, वो आकृति है उस मेल डिटी के रूप में। उसके बाद लिंग और योनि के जो है वो स्टैचू वहां पे मिले हैं। लिंग और योनि के स्टैचू मिले हैं पत्थर के। उसके बाद नेचर वर्शिप यानी ट्री और एनिमल्स, यानी जो जानवर और पेड़ पौधे हैं उनकी भी वर्शिप होती थी, उनकी पूजा होती थी, इसके भी प्रमाण मिले हैं। वन हॉर्न यूनिकॉर्न was found which may be identified with rhinoceros. Another important was the humped bull. एक सिंग वाला यूनिकॉर्न या एक सिंग वाला जानवर मिला है। एक मैथिकल क्रीचर होता है, माइथोलॉजिकल क्रीचर होता है जिसके एक सिंग होता है। तो उस तरह का जानवर भी मिला है, जिसको हम लोग गेंडे से भी जोड़ के देख सकते हैं। गेंडे का भी एक सिंग होता है। और एक दूसरा मिला है, वो है हम्प्ड बुल। पीठ पे जो हम्प होता है ना, वो वैसा वाला बुल, बैल है। इसके बाद अमुलेट, ताबीज भी मिले हैं काफी ज्यादा संख्या में। ताबीज का भी इस्तेमाल वो लोग करते थे। और उसके अलावा से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वे वर्शिप्ड, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो है पत्थर की जो आकृतियां मिली है उनकी भी पूजा होती थी। तो इस तरह से हमने हड़प्पा का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, धर्म का भी देखा टॉपिक। तो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक्स भी लेके आएंगे, और ये जो हमारा चेन ऑफ वीडियोस है ये आता रहेगा, ये अलग अलग पार्ट बाय पार्ट आता रहेगा, ताकि आप लोग एक बार इसको देख लो। ठीक है, बुक पढ़ो एक बार, इसको देखो, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने इस टॉपिक को छोटा छोटा रखा है, ताकि अलग अलग टॉपिक की वजह से आप लोग पढ़ सको, ज्यादा बर्डन ना फील करो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद। बाय बाय।